नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बारा में ठनका खसला से 4 गोटे के मृत्यु, सरलाही में सेहो 1 गोटे के जान गेल। पीड़ित के 1-1 लाख राहत देबाक प्रदेश सरकारक घोषणा। शंभू आ राजू सदा के न्याय देवा मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन, प्रहरी से हवाई फायर आ अश्रु गैस प्रहार, किछु लोग घायल। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद अधिवेशन अंत्य कयल गेल। नेता सबसे प्रधानमंत्री के राजीनामा मांगला बाद नेकपा में तनाव बढ़ल, शीर्ष नेता सबसे अपन अपन गुटक बैठक। आ जापान सरकार देव लागल 30 करोड़ 80 लाख बराबर के अनुदान सहायता स्वीकार करबाक मंत्रिपरिषदक निर्णय। अब समाचार विस्तार में। बारा में ठनका खसला से 4 महिला के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन भेल वर्षा के क्रम में ठनका खसला से फेटा गाँव पालिका के 2 आ कलैया उप महानगरपालिका के 2 गोटे के 4 महिला के मृत्यु भेल बारा प्रहरी जनौलक अछि। फेटा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 त्रिवेणी रहनिहार 30 वर्षक सिंधु देवी, 40 वर्षक सुनरपति देवी तथा कलैया उप महानगरपालिका शीतलपुरक 45 वर्षक हलीमा खातून आ 35 वर्षक आशा देवी महतो के मृत्यु भेल बारा के प्रहरी नायब परीक्षक गौतम मिश्र जानकारी देलनि अछि। मृतक 4 महिला भिनसर धान रोपाई के लेल खेत में गेल समय ठनका खसल छल। तहिना वही क्रम में 7 गोटे पुरुष घायल भेल अछि। घायल सबके बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। घायल में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। तहिना सरलाही में सेहो ठनका लागि कऽ 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन पड़ल पानि संगे ठनका खसला से खेत में धान रोपाई कर रहल सरलाही के बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 10 नया बस्ती के 18 वर्षक छोटू पासवान के मृत्यु भेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बढ़हतवा के प्रहरी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार भिनसर ठनका खसला से बेहोश भेल पासवान के बढ़हतवा स्थित धनवंतरी अस्पताल में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। एहि बीच बारा में ठनका से मृत्यु भेल सबके परिवार के 1-1 लाख राहत देबाक प्रदेश 2 सरकार घोषणा कयलक अछि। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल क्षतिपूर्ति देबाक घोषणा कयलनि अछि। मृतक परिवार के तत्काल जनही 1-1 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक घोषणा कयल गेल अछि। मंत्री सोनल अपन आधिकारिक फेसबुक में स्टेटस लिखित मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति आ घायल के संपूर्ण इलाज के व्यवस्था प्रदेश सरकार करबाक जानकारी देलनि अछि। ओ घटना पर दुख समेत व्यक्त कयलनि अछि। सप्तरी के खड़ग नगरपालिका वार्ड नंबर 1 भंडारी टोल में सड़क निर्माण करबाक क्रम में देवाल ढहला से 1 बालक के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन रास्ता में रोलर चलौला बाद देवाल खसला से 8 वर्षक उमेश मंडल के मृत्यु भेल अछि। घटना पश्चात आक्रोशित स्थानीयवासी सड़क पर लाश राखि कऽ प्रदर्शन कयलक अछि। अखाड़ महीना में काज करबाक तौर तरीका के कारण बालक के मृत्यु भेल कहैत ओ सब वार्ड अध्यक्ष सिंहेश्वर मंडल सहित उपभोक्ता समिति के कार्रवाई कर मांग कयलक अछि। ओ सब पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबऽ सेहो मांग केने अछि। मांग संबोधन नहि होबऽ धरि सब नहि उठेबाक अड़ान लेने अछि। प्रहरी घटना के अनुसंधान कऽ रहल अछि। राजू सदा आ शंभू सदा के न्याय की मांग करैत जनकपुर धाम में भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी हवाई फायर आ अश्रु गैस प्रहार केने अछि। आइसोलेशन में इलाज के अभाव में मृत्यु भेल धनुषा हंसपुर के राजू सदा आ सबैला के ट्रैक्टर चालक शंभू सदा के हिरासत में मृत्यु भेल विषय के लऽ कऽ जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। बृहस्पति दिन दलित संघर्ष समिति के नेतृत्व में भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रदर्शनकारी सब मुख्यमंत्री कार्यालय आगा पहुंचला बाद तनाव उत्पन्न भेल छल। प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्र तोड़ खोजला बाद प्रहरी हस्तक्षेप कयने छल। ओहि क्रम में पत्थरबाजी शुरू भेला बाद प्रहरी हस्तक्षेप कऽ किछु राउंड हवाई फायर आ अश्रु गैस प्रहार केने छल। अत्यधिक संख्या में गाँव से आयल प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ में उतरला बाद अश्रु गैस आ हवाई फायर कयने धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक रमेश बसनेत बतौलनि अछि। ओहि क्रम में 7 गोटे घायल समेत भेल अछि। पीड़ित के न्याय दियाओल जेबा कहैत आंदोलन में शरीक होइत आयल पत्रकार समेत रहल बीपी शाह सहित 5 गोटे के प्रहरी पकड़ने दलित अधिकार कर्मी चंदेश्वर दास जानकारी देलनि अछि। हुनका सबके किछु घंटा हिरासत में रहि कऽ रिहा कयल गेल अछि। जेठ 29 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के आइसोलेशन में भर्ना भेल धनुषा के हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 परसाही के 16 वर्षक किशोर राजू सदा के अखाड़ 9 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के आइसोलेशन में मृत्यु भेल छल। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल संघर्ष समिति के आरोप अछि।
घटना के अनुसंधान कर प्रदेश सरकार छानबीन समिति समेत बनौने अछि। तहिना धनुषा के सबैला में ट्रैक्टर के चालक शंभू सदा के हिरासत में मृत्यु भेल विषय के लऽ कऽ सेहो समिति के नेतृत्व में आंदोलन होइत आयल अछि। नेपाल में विवाह कऽ आवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र नागरिकता देबाक प्रावधान विरुद्ध सिराहा में भैंसी जुलूस निकालल गेल अछि। बृहस्पति दिन सिराहा के औरही गांवपालिका में जनमत पार्टी भैंसी जुलूस निकाललक अछि। भैंसी के देह पर विभिन्न नारा लिख कऽ विरोध कयल गेल अछि। जनमत पार्टी निरंतर 12 दिन से नागरिकता आईन संशोधन विधेयक विरुद्ध सिराहा सहित विभिन्न जिला सब में प्रदर्शन करैत आयल अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमण से 49 दिनक एक शिशु के मृत्यु भेल अछि। त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल में इलाजरत एक शिशु के बुध दिन साँझ मृत्यु भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय बृहस्पति दिन कयने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम मैग्दी के धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 49 दिनक शिशु के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल जानकारी देलनि अछि। धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 थाइस ठेगाना भएको 49 दिनको एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 4 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मिति 2077 जेठ 9 गते त्रिभुवन शिक्षण शिशुलाई लामो समयदेखि समस्या भएकोले आइसियुमा राखी भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार गरिएको थियो। उनको पहिलो चरणको डायलासिस समेत भएको थियो। एहिसँगै नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृतकक संख्या 31 पहुंचल अछि। प्रवक्ता गौतम के अनुसार पिछला 24 घंटा में 473 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहिसँगै संक्रमित के संख्या 14,519 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका 3 पुरुष र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 1 पुरुष र हाल 2वटा ल्याब थप भई जम्मा ल्याबको संख्या प्रयोगशालाको संख्या 25 पुगेको छ। आजको जम्मा 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1883 महिला 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना संक्रमित हुनुभएको छ। पिछला 24 घंटा में 664 गोटे नीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। अखन धरि नीक होबवला के संख्या 5,320 पहुंचल अछि। सरकार PCR परीक्षण के बढ़ावा और 2टा PCR परीक्षण करवला प्रयोगशाला संचालन कयने अछि। एहिसँगै कुल 25टा प्रयोगशाला से PCR परीक्षण हैत। अखन धरि प्रदेश 1 में 636 गोटे, प्रदेश 2 में 3,909 गोटे, बागमती प्रदेश में 505 गोटे, गंडकी प्रदेश में 1,084 गोटे, प्रदेश नंबर 5 में 3,853, कर्णाली प्रदेश में 1,512 गोटे आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 3,020 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। प्रदेश 2 में और 52 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय बृहस्पति दिन देने जानकारी अनुसार 5 महिला आ 47 पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जाहि अनुसार धनुषा में 30, महोत्तरी में 13, सप्तरी में 8 आ सिराहा में 1 गोटे रहल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 3,544 पहुंचल अछि। बृहस्पति दिन 8 महिला आ 48 पुरुष का 56 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। प्रदेश 2 में अखन आइसोलेशन में 674 गोटे रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 3,770 गोटे, होम क्वारंटाइन में 18,560 गोटे रहल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 44,232 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 3,603टा स्वाब के नतीजा अब बाकी रहल अछि। संसद अधिवेशन अंत्य कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में बृहस्पति दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अधिवेशन अंत्य कयलनि अछि। बैसाख 26 गते से शुरू भेल बजट अधिवेशन अंत्य भेल जानकारी राष्ट्रपति संघीय सदन के जानकारी करौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा बैसार चलि रहल समय मंत्रिपरिषद अधिवेशन अंत्य कर सिफारिश कयने छल।
अधिवेशन अन्त्य भेला बाद राष्ट्रिय सभा के दोस्रो बैसार 2:30 बजे बैसल छल। बैसार में राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपति भेज्ने पत्र पढ क सुनाउने छलैथ। 18 गते बिहिबारसम्म जम्मा 31 दिन चालू रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 31 दिनहरूमा 35 वटा बैठक बसी 60 घण्टा 50 मिनट सभाको काममा व्यतीत भयो। सभाले यस अधिवेशन अवधिमा देहाय बमोजिमका 13 वटा विधेयकहरू पारित गरेको छ। यस अधिवेशन अवधिमा सभाले पारित गरेका विधेयकहरू: 1. राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक 2075, नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076। कोरोना संक्रमण के जोखिम के बीच शुरू भेल बजेट अधिवेशन से सरकार नीति तथा कार्यक्रम, बजेट आ किछु विधेयक सब पारित कयने अछि। किछु विवादित विषय सब एमसीसी, नागरिकता विधेयक आ निजामती विधेयक के विषय में एहि अधिवेशन में परामर्श भ क तह लगबाक विश्वास कयल गेल छल। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा के सभामुख संग समेत कोनो परामर्श नहि क क बैसार स्थगित कयने अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसार अखाड़ 22 गते के लेल बजाओल गेल छल, मुदा इहो बैसार आब स्थगित भेल अछि। संसदक छठम अधिवेशन से 10टा विधेयक पारित भेल अछि। संसदक कुल 26टा बैसार बैसल छल। संसद के मुख्य कार्य सब में नक्शा संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित, विनियोजन विधेयक आ आश्रित विधेयक सब पारित भेल छल। राष्ट्रिय सभा में सांसद सब यातायात क्षेत्र के लेल जल्दी नीति आनल जेबाक से ल क स्वास्थ्य कर्मी पर पीटपाट भेल विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। बृहस्पति दिन के बैठक के शून्य समय में सांसद सब निजी आ सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के लेल अलगे नीति आनल जेबाक आ अखन के अवस्था में स्वास्थ्य कर्मी सभक सुरक्षा गारंटी कयल जेबाक मांग कयलक अछि। सांसद रामनारायण बिराड़ी यातायात क्षेत्र में नेपाली सभक खरबो लगानी भेलो पर अलगे मंत्रालय नहीं भेल बतौलन अछि। सांसद बिमला राय पौडेल पिछला समय स्वास्थ्यकर्मी सब ऊपर आक्रमण भऽ रहल दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलन अछि। अखन के संकट के समय में अति विशिष्ट व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी रहलो पर हुनका सब ऊपर आक्रमण भऽ रहल दुखद बात भेल बतौलन अछि। सांसद शांति कुमारी अधिकारी जेठ 15 में बजेट सार्वजनिक भऽ कऽ अखाड़ में पास भेलो पर पुष्प मात्र समझौता कर शुरू हेबाक परंपरा तोड़ल जेबाक धारणा राखलनि अछि। सांसद शेर बहादुर कुंवर अस्त व्यस्त क्वारंटाइन के कारण कोरोना संक्रमित के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़त गेल बतौलन अछि। संलग्न भेल स्वाब के परीक्षण पीसीआर परीक्षण के लेल महीनों दिन प्रतीक्षा कयल जेबाक अवस्था से समुदाय स्तर में कोरोना पसरबाक डर रहल सेहो ओ बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेंद्र नारायण देव महिला आ दलित समुदाय पर होबला हिंसा के घटना में कमी आब नहीं सकल बतौलन अछि। सन 2017 से 2019 धरि के तथ्यांक के प्रस्तुत करैत देव यौन हिंसा आ और विभेद के घटना सब में कमी आब नहीं सकल बतौलन अछि। 2 वर्षक अंतर में 4940टा बलात्कार के प्रयास आ यौनजन्य घटना भेल ओ बतौलन अछि, जाहि में 3500 बलात्कार के घटना, 420 बलात्कार के प्रयास आ 994टा यौनजन्य घटना सब भेल ओ बतौलन अछि। 26टा बलात्कार बाद के घटना में 35% दलित महिला आ बाल बालिका रहल सेहो ओ बतौलन अछि। रुकुम पश्चिम में उच्च जातीय अहंकार आ सामंती मानसिकता के कारण नवराज बिका के हत्या भेल समेत ओ बतौलन अछि। घटनाक्रमलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सन 2017 र 19 को बीचमा, यो 2 वर्षको बीचमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देशभर महिला र बाल बालिकाहरूमाथि बलात्कारको प्रयास, बलात्कारपछि हत्या र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना 4940 वटा घटना भएका छन्। यो 2 वर्षमा 4940 वटा घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरू जसमा 3500 बलात्कारका घटना हुन्, 420 बलात्कार गर्ने प्रयासका घटना हुन् र 994 वटा यौनजन्य व्यवहारका घटना हुन्। देव नीति निर्माण आ शक्ति के अभ्यास होवला ठाम में दलित समुदायक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कर आवाज उठाव सरकार, राजनीतिक दल आ दलित अधिकार कर्मी सबके आग्रह केने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ राजनीतिक दल सभक आय स्रोत के विषय में जनता के जानकारी कराओल जेबाक धारणा रखलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के बैसार के विशेष समय में गुरुङ
सार्वजनिक आ निजी क्षेत्र समेत भ्रष्टाचार बढ़लासँ जनता राजनीतिक दल सभक आय स्रोत के विषय में चाँखि राखि रहल बतौलनि अछि। निर्वाचन में बहुमतीय प्रणाली से बहुधनीय प्रणाली हावी होइत गेलासँ जनता राजनीतिक दल सभक आय स्रोत पारदर्शी कयल जेबाक मांग राखि रहल ओ बतौलनि अछि। गर्ने काम गरेको छ र आज हामी त्यसका बारेमा केही छलफल गर्दैछौँ। यसरी छलफल गर्ने क्रममा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो मुलुककोमा भ्रष्टाचारको अवस्था के छ, कुन कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था कुन कुन अवस्थामा छ। आज संसारभरि नै राज्यहरूको चुनौती, सरकारहरूको चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो। नेपालको अवस्था के छ, राजनीतिक क्षेत्रमा के छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा के छ, निजी क्षेत्रमा के छ, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बेलामा गम्भीर बहस र छलफल गर्न जरुरी छ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आज जनताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूको आय स्रोत के हो, पारदर्शी हुने कि नहुने, जनताले थाहा पाउने कि नपाउने, उनीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने कि नलाग्ने, राजनीतिक दलहरूले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिश्वत हो कि के हो, यो कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ। यसमा कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। जनताहरू यसो भनिरहेका छन्। आज हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई आरोप छ कि वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई आरोप छ कि बजेट लिएर गाउँमा आउँछन् तर ल्याएको बजेटको 30%, 40% चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिन्छ। यो त एउटा परम्पराकै रूपमा स्थापित भइसक्यो भनेर जनताहरू भनिरहेका। जनप्रतिनिधि सब बजेट ल क गाँव में गेला पर 40% धरि कमिशन लैत आयल उपराग आय बढ़ल सेहो ओ बतौलनि अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संविधान मूल भावना अनुसार संघीय निजामती सेवा के विधेयक अयबाक बतौलनि अछि। निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी सब संघ के भेंट के क्रम में बृहस्पति दिन सभामुख सापकोटा संविधानक भावना अनुरूप निजामती विधेयक अयबाक बतौलनि अछि। निजामती कर्मचारी सब विधेयक में ट्रेड यूनियन के ध्वस्त करबाक व्यवस्था कयल गेल कहैत सभामुख सापकोटा के भेंट का ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत सभामुख सापकोटा विधेयक संबंध में अपना अध्ययन क रहल आ मंत्री संघ सेहो परामर्श क संविधानक भावना अनुरूप आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। म अहिले सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले अब यसमा नजिकबाट यसका बारेमा जानकारी लिने प्रयत्न मैले गरिरहेकै हुन्छु। अब त्यस अर्थमा अब घटनाक्रमहरूको पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले 2 बजे मन्त्रीजीले पनि समय माग्नु भएको छ। म उहाँसित पनि कुरा गर्छु। उहाँसित कुरा बुझिसकेपछि अब तपाईँले दिनुभएको छ यसको पनि अध्ययन गर्छु। विधेयकको पनि मोटामोटी त मैले हेरेको छु तर त्यो मोटामोटी हेराइले नपुग्ने भयो। तपाईँहरूले पनि अहिले गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नु भएको छ। म आफैले त्यसको अलिकति विशेष रूपमा अध्ययन पनि गर्छु र सम्बद्ध पक्ष सबैसित म छलफल गर्छु। भेंटवार्ता में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी सब विधेयक में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन सब नहीं रहबा कहैत संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से विधेयक पारित भ चुकल कहैत एहि के रोक मांग कयने अछि। ओ सब मौजूदा निजामती सेवा ऐन 2049 में भेल व्यवस्था बमोजिम संशोधित विधेयक में व्यवस्था कयल जेबाक मांग समेत कयने छल। हुनका बहस भ्रष्टाचारी सबके सहूलियत से बेसी नियंत्रण आ न्यूनीकरण करबाक दिस रहल जेबाक समेत ओ बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी के स्थायी समिति सदस्य सब संग परामर्श कयलनि अछि। बृहस्पति दिन अपने निवास खुमलटार में अध्यक्ष दाहाल नेता सब संग परामर्श कयलनि अछि। पिछला समय प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग पार्टी के शीर्ष नेता सब असंतुष्ट रहल अछि। पार्टी भीतर देखल गेल विवाद समाधान के लेल नेता सब परामर्श में जुटल अछि। मंगल दिन आ बुध दिन के स्थायी समिति बैसार में नेता सब प्रधानमंत्री ओली के रायनामा मांगला बाद नेकपा भीतर के विवाद सतह में आयल अछि। बुध दिन ओली मंत्रिमंडल के किछ सदस्य आ अपना पक्ष के नेता सब संग परामर्श केला बाद साँझ अध्यक्ष दाहाल आ नेकपा पक्ष के नेता सबक समेत अलगे बैसल छल। दाहाल बृहस्पति दिन अपना निवास में स्थायी समिति सदस्य सबके परामर्श के लेल
बजौने बैठक में ओली पक्ष के नेता सब समेत सहभागी भेल छल। परामर्श में सचिवालय सदस्य समेत रहल उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य सब रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन, सुभाष चंद्र नेवांग, सुरेंद्र पांडे, पंफा भूषाल सहित के सहभागिता छल। एहि बीच सरकार नहीं गिराओल जेबाक कहैत माइती घर मंडला में प्रदर्शन भेल छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार गिराबऽ नहीं पाओल जेबाक कहैत बृहस्पति दिन युवा सब माइती घर मंडला में प्रदर्शन कयने अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थायी कमिटी बैसार में नेता सब द्वारा प्रधानमंत्री आ पार्टी अध्यक्ष दुनू पद से राजीनामा मांग भऽ रहल समय किछु कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री ओली के समर्थन में माइती घर मंडला में प्रदर्शन कयने अछि। भारतीय दलालहरू होस् फेर्नु छ चाँडो देशको मुहार, फेर्नु छ चाँडो देशको मुहार, फेर्नु छ चाँडो देशको मुहार, सम्पूर्ण देशप्रेमी नागरिकहरू एक हो। विदेशी हस्तक्षेप कऽ सरकार गिराबऽ खोजल गेल कहैत प्रदर्शनकारी सब नारा लगौने छल। सरकार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए जापान सरकार देवऽ लागल 30 करोड़ 80 लाख बराबर के अनुदान सहायता स्वीकार कयलक अछि। सरकारक प्रवक्ता समेत रहल अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जापान सरकार देवऽ लागल विद्यालय क्षेत्र विकास सहायता के रकम स्वीकार करबाक निर्णय मंत्री परिषद करे जानकारी देलनि अछि। मंत्रालय भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में ओ ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के प्रस्ताव में मोरंग 9 प्रसारण लाइन 220 kV आ कुशहा विराटनगर 132 kV प्रसारण लाइन के लेल जमीन उपलब्ध करेबाक निर्णय समेत भेल जानकारी देलनि अछि। नगर 132 kV प्रसारणको लागि यो जमिन उपलब्ध गराउने भन्नेहरू पनि निर्णय भएको छ। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा हाल स्थगित रहेको श्रम स्वीकृति दिने कार्य दयाबमोजिम गर्ने भनेर विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने। तहिना सर्लाही के रामनगर वड़ा नंबर 4 के राम जलम राय के परिवार के राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपया देबाक निर्णय सेहो बैसार कयने अछि। परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत 2टा स्थायी दरबंदी स्वीकार करबाक विदा में नेपाल आयल करार आ भिसा अवधि बाँकी रहल सभक हक में PCR परीक्षण आ स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना क ज्या देबाक निर्णय सेहो सरकार कयने अछि। पुनः करार नवीकरण कयने आ भिसा के म्याद बढ़ाओल व्यक्ति कोविड परीक्षण और प्रोटोकॉल पूरा कयला पर पुनः स्वीकृति देबाक निर्णय सेहो भेल अछि। सरकार साउन 7 गते धरि अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदु आ खुला सीमा नाका से होवला यात्रु आवाजाही के बंद करबाक निर्णय सेहो कयने अछि। को परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। विगतमा चाहिँ मालसामानको ढुवानीलाई यथावत राख्ने क्रस बोर्डर पनि सबै किसिमको आन्तरिक र बाह्य व्यावसायिक यात्रुवाहक हवाई उडानहरू उक्त अवधिसम्म स्थगन गर्ने कायमै राख्ने। चलाव में रोक लगाओल गेल सार्वजनिक यातायात के सवारी साधन संचालन के कहैत प्रहरी कार्रवाई शुरू कयलक अछि। दैनिक 4-500 के संख्या में संचालन में आयल सार्वजनिक सवारी साधन के सड़क पर होल्ड कऽ कार्रवाई कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतम दैनिक 4-500 के संख्या में सड़क में भाड़ा के सवारी साधन संचालन में आयल आ ई सवारी साधन के सड़क में दिन भर होल्ड क कार्यवाही कयल गेल बतौलनि अछि। सार्वजनिक यातायात में सेहो सबसे बेसी टैक्सी संचालन में आयल गौतम बतौलनि अछि। अत्यावश्यक सेवा में बेमार बैसल अथवा अस्पताल जाय वाला टैक्सी के चेक जाँच क सहजीकरण कयल गेल सेहो ओ बतौलनि अछि। पिछला समय टैक्सी व्यवसायी सब
बैंक के किस्ता तिर आ जीवन यापन कर समस्या भेल कहैत टैक्सी चलाओल जेबाक मांग करैत आयल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 5,19,584 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 1,08,34,238 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 60,54,040 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में अखन धरि 1,30,798 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 27,80,152 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 60,713 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 43,906 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,788 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 28,363, फ्रांस में 29,861, बेल्जियम में 9,761 आ ईरान में 11,106 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 1,698, यूएई में 316 आ कतार में 115 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 17,860 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। बारा में ठनका खसला से 4 गोटे के मृत्यु, सरलाही में सेहो 1 गोटे के जान गेल। पीड़ित के 1-1 लाख राहत देबाक प्रदेश सरकार घोषणा। शंभू आ राजू सदा के न्याय देवा मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन, प्रहरी से हवाई फाड़ आ अश्रु गैस प्रहार, किछु लोक घायल। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद अधिवेशन अंत्य कयल गेल। नेता सबसे प्रधानमंत्री के राजीनामा मांगला बाद नेकपा में तनाव, शीर्ष नेता सब अपन अपन गुटक बैठक शुरू केलक। आ जापान सरकार देबाक 30 करोड़ 80 लाख बराबर के अनुदान सहायता स्वीकार करबाक मंत्री परिषदक निर्णय। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।